हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। और हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं बाबा जी के ज्ञान से। तो आज का बाबा जी का ज्ञान है कि औरतों की इज़्ज़त सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन से भी करनी चाहिए। जितना आदर आप देवियों का करते हैं, उतना ही आदर अपने घर की औरतों का भी करें। जी हाँ दोस्तों, इसी ज्ञान के साथ शुरू करते हैं हम अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रिज की साफ़ सफाई। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ, आज मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई पूरी रात। ऐसी ही टीवी देखते देखते मैंने पूरी रात काट दी। कभी कभी होता है, दिमाग में कई सारी बातें चलती हैं, उन बातों के चलते नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। जब सुबह के 3:30 बज गए तो मैंने सोचा अब तो सोने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो क्यों ना कोई काम ही कर लिया जाए। और काम तो बहुत सारे थे, क्योंकि मुझे करनी थी फ्रिज की साफ़ सफाई। तो इसलिए मैं लग गई हूँ फ्रिज की साफ़ सफाई पे। और समथिंग 3:45 का टाइम हो रहा है, मैंने आपको वॉच दिखाया भी था। तो इसलिए मैं आ गई हूँ सुबह की साफ़ सफाई के लिए, जो मुझे सुबह उठ के करना था। जब नींद आ ही नहीं रही थी तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं अब करने लगी हूँ फ्रिज की सफाई। और फ्रिज मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था, बस गीले कपड़े से ही मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। ज़्यादा गंदा होता है तो फिर साबुन या खाने वाले जो सोडा होता है और नींबू मिला के तब मैं उससे साफ़ कर देती हूँ, मगर इतना गंदा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछ दिया है। वैसे इस फ्रिज में ज़्यादा सामान रखो, मसाले या चिकनी सब्ज़ी वगैरह, तो वो ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन अब की बार मेरा फ्रिज इतना गंदा नहीं था, इसलिए मैंने उसे सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछ लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 5वां व्रत, और 5वां व्रत जो होता है नवरात्रों में, वो होता है स्कंद माता का। तो स्कंद माता का नाम जो है वो कार्तिकेय के नाम पर पड़ा है। जी हाँ, कार्तिकेय का जन्म ताड़कासुर राक्षस को मारने के लिए हुआ था, और इसीलिए स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और उनके जन्म के लिए माता का एक नाम और पड़ा, वो है स्कंद माता। जैसा कि आप जानते हैं, स्कंद माता की मूर्ति होती है जिसमें छोटा सा बालक उनकी गोद में बैठा होता है। तो देखिए, माता के हर रूप को औरत के हर रूप से पहचाना गया है हमारे शास्त्रों में। जिस तरह माता अपने गोद में एक छोटे से बालक को लेके बैठी हुई हैं, उसी तरह हम औरतें भी कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो, उनकी चार भुजाएं उनके कार्य को, उनके भार को दर्शाती हैं। और साथ में होता है एक छोटा सा बालक। तो हाँ दोस्तों, हमारी गोद में भी होते हैं छोटे छोटे बच्चे, और चारों हाथ हमारे लगे होते हैं काम पर। तो कहीं ना कहीं ये रूप भी हम औरतों को दर्शाता है। और स्कंद माता की तरह हर औरत के अंदर कहीं ना कहीं ममता समाई होती है, ममता का सागर उमड़ रहा होता है, और उनका ये रूप भी हम औरतों में समाया होता है। शायद इसलिए माता के लिए कहा गया है कि मातृ देवो भव, यानी कि माता को देवों से भी ऊपर माना गया है। एक माता का आदर देव की तरह करना चाहिए, जो कि ये कलयुग है, ऐसा होता नहीं है। ना तो औरत को उस तरह से देखा जाता है, ना उस तरह से उसकी पूजा तो छोड़ो, उसका मान सम्मान भी आज के टाइम में नहीं किया जाता। अगर न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा जाए तो कितना अपमान एक औरत, एक लड़की, एक कन्या को सहना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक शास्त्रों की लिखा हुआ एक लेख ही बनकर रह गया है कि मातृ देवो भव। मातृ का मतलब आप सिर्फ माता से नहीं लगा सकते। हर बढ़ती कन्या माता का रूप है, हर छोटी कन्या माता का रूप है, जिसे आज के कलयुग में माता का दर्जा दिया ही नहीं गया है। एक छोटी सी बच्ची को भी गलत निगाहों से देखा जा रहा है। बड़ी औरत हो, बहू हो, कोई भी हो, तो उसे कहीं ना कहीं
घृणा की नज़र से देखते हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों, उसका पति हो। बहुत सौभाग्यशाली औरतें ऐसी होंगी जिनका उनके घर में मान सम्मान होता है, परंतु ऐसा है नहीं। इसी के साथ देख सकते हैं हमारे घर की यह साफ़ सफाई हो रही है और मैं यहाँ आपको सिंबल दिखा रही हूँ कि ये मैंने साफ़ कर लिया है और उस बेड की चादर भी मैंने साफ़ कर ली है। और अब मैं आ गई हूँ फाइनली झाड़ू पोछे पे। तो हम बात कर रहे थे औरतों के आदर और सम्मान के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी एक औरत हूँ, पर जो और औरतों के साथ हो रहा है वो शायद मेरे साथ नहीं हो रहा। शायद इसलिए मैं और औरतों को रिलेट कर सकती हूँ, उनके दुख को, उनके दर्द को मैं समझ सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जितना पुरुष समाज हम औरतों की स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है, उतना ही कहीं ना कहीं स्त्रियां भी स्त्रियों की ज़िम्मेदारी जो इनकी स्थिति है उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, सास हुई, ननद हुई, जेठानी हुई, ये भी कहीं ना कहीं एक औरत ही है। और वो ये भूल जाती हैं एक औरत पर अत्याचार करते हुए कि हम भी एक औरत हैं। जो रूप एक उस बहू, उस बेटी के अंदर समाया है, क्या वो रूप एक सास, एक ननद, एक जेठानी के अंदर नहीं समाया हुआ है? फिर क्यों एक औरत ही एक औरत की दुश्मन हो गई है? वो उसके ऊपर जुल्म करते समय क्यों नहीं सोचती है कि अगर मैं एक माँ हूँ, अगर मेरे अंदर एक देवी समाई है, तो सामने वाली भी तो माँ है। चलिए, वो नई बहू है, आज वो माँ नहीं है, लेकिन एक बेटी तो है। आप किसी की बेटी को लेकर आए हैं, उसका मान सम्मान करना आपका फ़र्ज़ है। वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों से लेकर आई है, तो आखिर क्यों एक औरत ही और एक औरत की दुश्मन बनी हुई है? क्यों एक औरत उस पर जुल्म कर रही है? जुल्म करने के लिए तो पुरुष प्रधान है ही, लेकिन कम से कम औरतों को तो समझना चाहिए। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मैं अपने ब्लॉग में हमेशा इस तरह की ही बातें करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन ज्ञान शायद फिर भी कम पड़ रहा है। लोग शायद फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इतनी घटनाएं औरतों के साथ हो रही हैं। जिन 9 देवियों को हम इतनी श्रद्धा भाव से सिर्फ 9 दिन के लिए पूजते हैं, अगर देखा जाए तो वो 9 देवियां कहीं ना कहीं औरत के अंदर समाई हुई हैं। तो क्यों हम उन 9 देवियों को तो इतना आदर से पूजते हैं और जो एक जीती जागती देवी है उसका अनादर करते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर गलत, हर अच्छी चीज़ पर अगर विचार करा जाए तब हमें उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझ में आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रूम की पूरी झाड़ू लगा दी है और बाबू हमारी सो रही हैं और सुबह 4 बजे उठ के मैंने अपने सारे काम कर लिए। और इसी तरह से मेरे हों या आपके हों, हम सब के दिन की शुरुआत हो जाती है काम से ही। सबसे पहला काम यही होता है एक ज़िम्मेदारी का कि हमें पहले सबका ध्यान रखना है, उठने के साथ भी और सोते के साथ भी। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अंधेरा है। मेरे घर में इतने सारे किराएदार हैं, सब के सब सो रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने झाड़ू सिर्फ कमरे तक लगाई थी और आंगन में छुआ के रख दी, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था। सुबह जब सारे लोग उठते हैं तो आंगन डबल गंदा हो जाता है, तो मैंने आंगन की झाड़ू दिन निकलने के बाद लगाई थी। हालांकि मैंने अपने साइड में लगा दी थी, पूरे आंगन में जैसे मैं लगाती हूँ वैसे मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था लोग उठेंगे तो फिर वो गंदा हो ही जाएगा, बाइकें निकलेंगी, लोग नहाएंगे धोएंगे। देख सकते हैं आसमान कितना काला है और सुबह सुबह का टाइम है, ये 4:30 पौने 5 बजे के लगभग का टाइम है। इसके बाद ही दिन निकला था और उसके बाद मैंने पोछा लगाने के बाद फिर मैं आपको कमरे का व्यू दे रही हूँ कि देखिए कितना मैंने अपने कमरे की पूरी साफ़ सफाई कर ली और कमरा एकदम चमक गया। इनके पापा नहीं हैं क्योंकि इनके पापा गांव गए हुए थे और बस मैं और बाबू ही थे। देख सकते हैं मैंने अपने कमरे की पूरी साफ़ सफाई कर ली है
और देखिए मेरा फ्रिज भी एकदम चमचमा गया है। पूरा फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया। ज़्यादा सामान था नहीं इसलिए फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, बस पानी वगैरह थोड़ा सा था। और देखिए मैंने यहाँ पे किचन भी अपना पूरा साफ़ कर लिया है। और इसके बाद ही मैंने बाबू के नाश्ता बनाने से पहले ही मैंने कर ली थी पूजा का मैंने नहीं दिखाया आपको। और देख सकते हैं मेरा किचन भी पूरा साफ़ है। ये है कि बस टाइम को व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं था। नींद तो आ ही नहीं रही थी और मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाबू का नाश्ता बनाने के लिए। और बाबू को मैंने नाश्ते में दिया था चीला, और वही मैंने उसके लंच बॉक्स में रख लिया, क्योंकि रोटी वगैरह जो है बहुत कम सी ही बन रही है। जो मैं व्रत का बनाती हूँ उसी में ही एडजस्ट हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ क्या गैस बार बार पलेथन में और उसमें सकरी हो जाएगी, इसलिए मैं नौ दुर्गों में यही कोशिश करती हूँ कि देखिए ज़्यादा बड़ी फैमिली तो है नहीं, मेरी छोटी सी फैमिली है, तो हम लोग उसी में ही जो बनता है उसी में ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा अन्न का नई रसोई में यूज़ करूँ, फिर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाती है। 2 अलग अलग तरह के खाने बनते हैं। अब जिनकी बड़ी फैमिली है देखिए उनका तो बनाना ही पड़ेगा, उन्हें तो करना ही पड़ता होगा। अगर बड़ी फैमिली है तो व्रत का अलग, और जो व्रत वाले नहीं हैं उनका अलग। लेकिन हमारी तो छोटी सी फैमिली है, तो हमारे तो एक ही खाने में तीनों लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अगर पकौड़ी बन गई तो तीनों ही एडजस्ट हो गए। तो बस ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बाबू का चीला बन रहा है। और ये सूजी मैंने एक रात पहले ही भिगा दी थी, तो इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई, जो कि ढंग से बन नहीं पा रहा। और मैं कंजूसी कर रही हूँ, मैं कह रही क्या कलछी वलछी लूँगी, एक चिमटे से ही काम बन जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा। कलछी पीछे से चीख चीख के कह रही है मुझे ले लो मुझे ले लो। और मैं सोच रही हूँ चिमटे से ही काम हो जाए, मगर चीला भी बड़ा ढीठ है साहब, तवे से उठने की ही नहीं सोच रही। हम भी कह रहे हैं कि हाँ ज़्यादा कंजूसी मत कर, बर्तन है तो बर्तन का यूज़ कर ले। तो यहाँ पे हो रहा है बाबू का चीला तैयार, मगर वो ढंग से सीख ही नहीं पा रहा। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि ढंग से सीख जाए। फाइनली मुझे करछी का यूज़ करना ही पड़ गया, क्योंकि चिमटे से बात नहीं बन रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। देखिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपने और बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है। एक मैं भी आई हूँ आप लोगों की उम्मीद पर, तो प्लीज़ मेरी उम्मीद को तोड़िएगा मत। और देखिए यहाँ पे बाबू का लंच जो है वो रेडी हो रहा है। और यहाँ पे मैंने चीले के साथ बाबू को रख दिया है एप्पल और बनाना, और इसके साथ व्रत की नमकीन पड़ी हुई थी और मैंने वो भी रख दी है। मगर ये जो बाबू का लंच बॉक्स है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो नीचे अगर ज़्यादा ऊंची चीज़ हो जाए तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत करता है। देखिए यहाँ पे मैंने नमकीन भी रख दी है। बाबू का व्रत नहीं है, लेकिन वो चढ़ती बढ़ती दोनों ही हैं। दोनों तरह से एडजस्ट कर लेती हैं, जो जैसा होता है वैसे ही अभी उनके लंच बॉक्स में रख दिया जा रहा है। तो देखिए छोटी फैमिली है तो इसलिए एडजस्ट हो भी रहा है। अब ये बड़ी फैमिली होती तो नहीं एडजस्ट हो पाता, और अगर एक आध बच्चा और होता तो सबके लिए फिर प्रॉपर बनाना ही पड़ता। अभी एक हमारी एक अकेली बाबू हैं तो वो एडजस्ट कर लेती हैं। और यहाँ बाबू का लंच बॉक्स हो गया है तैयार। और अब मैं आ गई हूँ सीधे शाम पे। मैंने सिर्फ पकौड़ी बनाई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर।